चाणक्य ट्रेडर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो क्लोजिंग है 45,634 पे। पिछली वीक की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी लगभग 336 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ है। इसका मतलब बैंक निफ्टी इस वीक में सेलिंग में ही क्लोज हुआ है। और पिछले वीक की क्लोजिंग कहाँ थी बैंक निफ्टी की? 45,970 पे क्लोजिंग थी। यहाँ पे क्लोजिंग थी। ये लेवल कौन सा था? 45,970 का लेवल था। और इस वीक की क्लोजिंग यहाँ पे मिली, मतलब पिछले वीक की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी नीचे ही क्लोज हुआ है। एक सेलिंग प्रेशर में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। उसकी क्लोजिंग है 45,634 की क्लोजिंग मिली है। तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसे हम राउंडिंग टॉप का पैटर्न बोल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, यह है राउंडिंग टॉप। जब बैंक निफ्टी इस लो के नीचे सस्टेन होगी, हमें बैंक निफ्टी में एग्रेसिवली सेलिंग साइड के पोजीशन बनते हुए दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी एग्रेसिवली सेल साइड जा सकता है। बैंक निफ्टी में एक बेरिश सिग्नल मिल सकता है। बैंक निफ्टी शार्प फॉल दिखा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, फिर हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल, अगर कौन सा लेवल बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे ब्रेक करता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा? तो पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। बैंक निफ्टी को अगले वीक के लिए इसी अपना जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा इसी वीक का टॉप। इस वीक का टॉप कहाँ पे है? 46,181 पे। तो राउंड ऑफ हमें नेक्स्ट वीक के लिए पहला रेजिस्टेंस क्या पे कौन सा रहेगा? 46,200 का। ये हमें पहला रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा? 46,600 का। इस वीक का टॉप कहाँ पे है? देखिए इस वीक का टॉप कहाँ पे है? इस वीक का टॉप जो है इस वीक के पहले वीक का टॉप वो है 46,580 के अप्रॉक्स का टॉप है। तो हम राउंड ऑफ पे रेजिस्टेंस 46,600 का मान के चलेंगे। और फाइनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा? इस पिछले वीक का टॉप कहाँ पे है? वो टॉप है 46,900। वो टॉप था 46,892 का। लेकिन हम राउंड ऑफ में रेजिस्टेंस मान के चलेंगे 46,900। बैंक निफ्टी जैसे 46,900 के ऊपर सस्टेन करेगा, हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये हो गया बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस कौन से है? 46,200, 46,600 और 46,900। ये तीन रेजिस्टेंस हो गए नेक्स्ट वीक के लिए। इस बात का ध्यान रखिए। तो चलो हम अब नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट कहाँ मिल सकते हैं बैंक निफ्टी को, इसके बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी सपोर्ट कहाँ ले सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो क्लोजिंग है 45,34 पे क्लोजिंग मिली। तो पहला सपोर्ट कहाँ बैंक निफ्टी ले सकती है? तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट रहेगा इस वीक ने जो बैंक निफ्टी ने लो लगाया है वही लो रहेगा। बैंक निफ्टी ने इस वीक में लो कहाँ पे लगाया? 44,892 पे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 44,900 पे लो लगाया। लेकिन इसके नीचे डेली बेसिस पे लो निकलता है 44,850। ये अपना पहला सपोर्ट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन होती है तो हमें सेकंड सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? 44,400 पे। और अपना इसके नीचे अगर डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी क्लोज होती है तो हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिलेगा। फ्रेश सेलिंग पोजीशन बैंक निफ्टी में इंक्रीज होती हुई दिखेगी और बैंक निफ्टी एक डाउन साइड का ट्रेड दे सकते हैं। तो इसके नीचे सपोर्ट कहाँ होंगे? 43,850। और फाइनल सपोर्ट क्या रहेगा? 43,250 से लेके 43,000। ये साइकोलॉजिकल लेवल है 43,000 का और टेक्निकली लेवल 43,250। यहाँ तक नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आने वाले कुछ दिनों में डेली बेसिस पे 44,400 के नीचे क्लोजिंग करना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये हो गए नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट क्या रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में? पहला सपोर्ट रहेगा 44,850 का। दूसरा सपोर्ट रहेगा 44,400 का। तीसरा सपोर्ट रहेगा 43,850 का। और फाइनल सपोर्ट कौन सा रहेगा अपना? 43,000 से लेके 43,200
250 का 250 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी कहीं भी रुक सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये हो गए बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी को कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए इस वीक में और इसके पहले वीक में बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए चार्ट पे दोबारा मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए चार्ट को आप ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी ने एक टॉप लगाया, एक टॉप लगा बैंक निफ्टी ने एक टॉप फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल गई। वो क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग था बैंक निफ्टी, अप्रोक्स 44,200 के लगभग कहीं पे वीकली क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में मिली थी। तो उसके बाद के इस वीक में देखिए सेलिंग प्रेशर की कैंडल फॉर्मेशन कर दी, इस क्लोजिंग के ऊपर भी बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाया और बैंक निफ्टी ने हैंगिंग मैन जैसे कैंडल बना दिया। अब इस रेंज देखिए बैंक निफ्टी ने अब ये रेंज फॉर्म की थी, जब बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता था। ये भी मैंने बोला था, हमें आने वाले 2 वीक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बाद में क्या हुआ, बात पिछले वीक के एनालिसिस में मैंने आपको यही बोला था कि इस लो के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होगी, इस लो को हम आने वाले 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक ब्रेक नहीं करेंगे। तो वही हो गया, बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अपसाइड के मूवमेंट में बैंक निफ्टी ने टॉप कहाँ पे लगाया, 46,900। इस अपर जोन को बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। अब ये अपर जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब 46,900 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं होती है तब तक हमें अपसाइड के बारे में सोचना नहीं, इस बात का ध्यान रखें। देखिए अब चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल ये 44,400 का। अब बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में कहीं इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। यही पे आने के बाद इस तरह का मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी हमें मिलता है तो हमें बैंक निफ्टी यहाँ तक फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ये लेवल तक अगर इसके भी नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करता है, लेकिन आने वाले वीक में मैं मोटा मोटी यहाँ तक दिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, इसके नीचे नहीं। ये लेवल कौन सा है, 43,000 तक का, ज़्यादा तो मैं नहीं देख रहा। इसलिए लेवल पे ध्यान रखिए, लेवल पे काम कीजिए। जब बैंक निफ्टी सपोर्ट ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी नीचे के सपोर्ट तक मूव कर सकता है। अगर इस सपोर्ट को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक किया या डेली बेसिस के इसके नीचे 5-10 मिनट सस्टेन बैंक निफ्टी हो गई तो यहाँ तक मूव करती है बैंक निफ्टी। अगर इसके नीचे भी डेली बेसिस पे क्लोजिंग कर दिया या फिर इसके नीचे डेली बेसिस पे 5-10 मिनट बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया तो बैंक निफ्टी इसके नीचे यहाँ तक मूव करेगी। ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इसके भी नीचे सस्टेन होती है तो इस टारगेट में हमें बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक नहीं करते हैं 46,200, इस जोन को ब्रेक नहीं करते तब तक हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड का ट्रेड देखने को नहीं मिल सकता, इस बात का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा व्यू क्या रहेगा, मेरा नेक्स्ट वीक के लिए व्यू रहेगा बेरिश व्यू रहेगा, सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। मुझे जितना मार्केट अप जाता हुआ दिखाई दे मैं तब तक सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करूंगा, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हमें एग्रेसिवली सेल नहीं करना है या फिर एग्रेसिवली बाई नहीं करना है। जब तक इंपॉर्टेंट लेवल मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक बाई या सेल की पोजीशन एग्रेसिवली नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर सेकंड सपोर्ट को अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो मान लो बैंक निफ्टी में फ्रेश सेलिंग पोजीशन बनेगी, बैंक निफ्टी में फ्रेश सेल ऐड होंगे और बैंक निफ्टी एक पैनिक सेलिंग दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप वीडियो पे चैनल पे नहीं हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको इसी तरह की डेली वीकली एनालिसिस आपको ट्रेड करने के लिए हेल्प हो, इसी तरह की लेवल आपको मिले, आपको आपके ट्रेड करने में सहायता मिल सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस करेंगे, मंडे के लिए लेवल कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।